friends, let's discuss some important questions which are based on very important fundamentals of chemistry. तो पहला क्वेश्चन क्या है, उसमें दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए गए हैं और हमने उनके अंदर कायरल कार्बन एटम्स को आइडेंटिफाई करना है. तो क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी प्लीज. इंडिकेट द asymmetric carbon atoms in the following compounds. That's question number 1. ठीक है, दो कंपाउंड दिए हुए हैं, इनमें हमने कायरल कार्बन एटम्स आइडेंटिफाई करने हैं. क्योंकि CH3 CH2 CH3 H then CH NH2 C double bond O NH2. ये पहला कंपाउंड है भाई. प्लीज पहला कंपाउंड है और दूसरा कंपाउंड है, ये है 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोप्रोपेन. ऐसे होगा नहीं, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर H है, ये भी H है, HBr और HBr ऐसे ऊपर नीचे होते हैं ऐसे. ठीक है, सो 1,2 डायग्राम साइक्लोप्रोपेन. तो देखिए प्लीज, कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन एक ऐसा कार्बन एटम होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो चार अलग अलग एटम्स या चार अलग अलग ग्रुप्स या एटम्स या ग्रुप्स का मिक्सचर होगा. जो चार जो उसको बॉन्ड बनते हैं वो अलग अलग एटम्स या अलग अलग ग्रुप्स से बनेंगे. तो इसमें देख लीजिए प्लीज, तो ये जो कार्बन है यहाँ से, ठीक है, इधर इसकी में इथाइल है, इधर H है, इधर मिथाइल है. ठीक है, इस कार्बन के ऊपर, और इधर क्या है, पूरा ग्रुप इसको मान लीजिए हम अलग से ही ग्रुप है, कोई भी एक सारा का सारा. तो ये कायरल कार्बन है. दूसरा ये वाला है, ठीक है प्लीज, इसमें क्या है, ये पूरा अलग से ही ग्रुप है जो एल्काइल ग्रुप है. इधर ये H है इसके ऊपर, इसको ऊपर दिखा देंगे यहाँ से H, राइट. इधर NH2 है और इधर क्या है, CONH2 है. तो ये और ये दोनों कार्बन क्या है, कायरल कार्बन है, एसिमेट्रिक कार्बन है जो चार डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स से बॉन्डेड है. तो यहाँ पर भी करेंगे, ये तो कायरल नहीं है, ये कायरल है HBr. इधर को ये और ग्रुप है, CH3 ग्रुप है यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और इधर क्या है, ये CHBr ग्रुप है. सेम इज द केस विद दिस दूसरा. दोनों ये कार्बन क्या है, कायरल कार्बन है. ये भी क्या है, इधर किससे जुड़ा हुआ है, CH2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इधर ये H से जुड़ा हुआ है, इधर Br जुड़ा हुआ है, इधर किससे जुड़ा हुआ है, CHBr से जुड़ा हुआ है. ऐसे होता है, ये ग्रुप है ऐसे CHBr, ऐसे देखिए ऐसे. हालांकि क्या है, ये साइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन ये अलग ही ग्रुप बनेगा ना. ठीक है, इसमें जो हमारे पास ऐसे होगा, अलग क्यों है, देख लीजिए प्लीज. इसमें कार्बन से ये Br लगा हुआ है और ये, ठीक है, ये H लगा हुआ है, ये अलग ग्रुप है. तो इसलिए ये दोनों ही जो कार्बन है ये एसिमेट्रिक कार्बन है. ये पहला क्वेश्चन था. दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, ये हमारे पास SO3 मॉलिक्यूल है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, ये स्टेबल मॉलिक्यूल होता है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल है. और क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज SO3 एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल. बोले ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कैसे करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है या क्या क्या करता है, ये नेगेटिव साइड पे अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन्स पे अटैक करता है. ये कैसे बनेगा, बिकॉज ऑफ 2 रीजंस. इसमें 2 रीजन है. पहला क्या है भाई, इसमें देखिए पहला रीजन क्या है कि सल्फर क्या है, ऐसे 3 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ऐसे ऑक्सीजन के साथ. ठीक है, 3 ऑक्सीजन के साथ इसने बॉन्ड बनाया हुआ है और 3 ऑक्सीजन क्या है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और यहाँ पर सल्फर के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट करते हैं. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मींस कि ये इलेक्ट्रॉन लविंग हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अटैक करता है. दूसरा क्या है, इसके जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनेंगे 3 और उनमें सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. बना दीजिए इसके ऊपर. जैसे कैसे बनेगा, ये सल्फर है SO नेगेटिव, ये सल्फर पॉजिटिव, डबल बॉन्ड हो, राइट. फिर क्या है, दूसरे में इसको कनेक्टिव आएगा, ठीक है, और तीसरे में इसको कनेक्टिव आएगा. दिखा देते हैं यहाँ पर ऐसे करके, डबल बॉन्ड हो, पॉजिटिव O नेगेटिव, डबल बॉन्ड हो. नेक्स्ट बन जाता है
ठीक है प्लीज, SO नेगेटिव, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये तीन, 1 2 3 में से इनमें सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इनमें क्या भाई, सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे देख लीजिए प्लीज। और इससे क्या है, सल्फर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है ये SO3 मॉलिक्यूल, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स रिच साइट पे अटैक करता है, या इसका इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हम लेंगे। तो प्लीज, व्हाट डू यू मीन बाय स्पोनिफिकेशन? क्वेश्चन नंबर 3 है ये कि स्पोनिफिकेशन से आप क्या समझते हैं? स्पोनिफिकेशन, स्पोनिफिकेशन देखिए प्लीज, ये हमारे पास क्या है, एक एस्टर है इथाइल एसीटेट। अगर हम इसको पानी से रिएक्ट करें एसिड की प्रेजेंस में, रिएक्शन रिवर्सिबल है, एसिटिक एसिड बनेगा और अल्कोहल बनेगा, ये दोनों वापस रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन अगर हम इसकी रिएक्शन NaOH से करें, ओके प्लीज, तो ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल नहीं है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है। और क्या बन जाता है, सोडियम एसीटेट प्लस इथाइल अल्कोहल, ये प्रोडक्ट बन गया। द रिएक्शन इज इरिवर्सिबल है ये। और इसका मतलब क्या है, स्पोनिफिकेशन का सोप फॉर्मेशन, मतलब ये है, या सोप फॉर्मिंग कह लो, सोप फॉर्मिंग रिएक्शन। यहाँ साबुन बनता है, साबुन कैसे बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मतलब है इसका भाई, दैट इज योर सोप मेकिंग क्या लीजिए इसमें स्पोनिफिकेशन में। ये हमारे पास H पॉजिटिव है, ठीक है, हमने कहा सोप फॉर्मिंग और सोप मेकिंग। अगर हम यहाँ पर इथाइल स्टीरेट ले लेंगे भी, ये हमारे पास क्या है, एस्टर है C17H35, ये फैटी एसिड है भाई, उसका बनेगा ये, ठीक है। या ऐसे डालेंगे फैटी एसिड बन जाएगा, C+5। जब इसकी रिएक्शन करेंगे NaOH से, तो यहाँ से बन जाता है साबुन, सोडियम स्टीरेट, C17H35 COON, ये साबुन का फार्मूला है, प्लस C+5 सॉलिड बन जाता है, जिसे हम साबुन के तौर पर यूज करते हैं। एंड पर्टिकुलरली ये रिएक्शन है, इसका नाम होता है स्पोनिफिकेशन। या देख लीजिए, किसी भी यहाँ पर एस्टर की जो NaOH से रिएक्शन है, इन जनरल NaOH रिएक्शन है, दैट इज नोन एज स्पोनिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड एज स्पोनिफिकेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नेम द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, हमने इसका IUPAC नाम बताना है। ओके प्लीज, बस देख लीजिए, ये कंपाउंड है CH3, दिस इज द कंपाउंड प्लीज, दिस इज द कंपाउंड। देखिए यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर। ये बेसिकली अगर ये आपका यहाँ पे ये ना हो, ये कंपाउंड क्या है, ये साइक्लोहेक्सीन है प्लीज, साइक्लोहेक्सीन। 6 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है, और नेचुरली ये जो डबल बॉन्ड होगा पहले और दूसरे कार्बन के बीच में ही होगा प्लीज। अगर ये है तो 1 2 3 4 5 6 तो बन गया साइक्लोहेक्सीन। लेकिन इसमें 3 पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पर ये 3 पे लगा हुआ है साइड ग्रुप मिथाइल लगा हुआ है, तो क्या बन गया 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। और नेचुरली क्योंकि डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में ही होना है, ठीक है। डबल बॉन्ड जो एक प्रायोरिटी ग्रुप है और CH3 एक साइड ग्रुप है, ठीक है, तो बन जाएगा 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। नाउ लेट्स द लास्ट क्वेश्चन, जो कि 5th क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल? तो ये 2 कार्बोकैटायन है भाई, ठीक है, इनमें से हम बताना है कौन सा ज्यादा स्टेबल है। लेट्स सी प्लीज, 2 ये कार्बोकैटायन है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है। CH2 positive 1 and then double bond CH2 positive. Let's use this हमारे पास
let's say 1 and 2. Okay, these are two carbocations. तो इसमें देखिए प्लीज, जो आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर जो कार्बन है ये जो हमारे पास क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पर ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर ये भी sp3 होगा, ये भी ना sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो इसमें ये ज्यादा स्टेबल है। इसके दो रीजन है, है भाई। एक तो रिंग में क्या प्लीज, इसमें ये दो कार्बन है जो क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये मॉलिक्यूल ज्यादा प्लेनर है। इसमें यही कार्बन है, ठीक है, ये वाला जो ये डबल बॉन्ड है, ये वाला जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला एक ही है। इसमें ये दोनों क्या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सो दिस मॉलिक्यूल 1, ये जो हमारा कार्बोकेटन 1 is stabilized by the presence of 2 sp2 hybridized carbon, जो इसको ज्यादा प्लेनर बनाते हैं, ये कम प्लेनर हो जाता है। दूसरा जो रीजन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड याद रखिए, एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। सही, ये साइकिल के अंदर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है ये, और इस स्पीसीज को ज्यादा स्टेबल बनाता है ये एंडोसाइक्लिक। जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वो रिंग में होने से इस स्ट्रक्चर को ज्यादा स्टेबिलिटी देता है, ज्यादा स्टेबल बनाता है। और इसमें जो डबल बॉन्ड है रिंग के बाहर है, इसको बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। यहाँ पर तो ये डबल बॉन्ड क्या है, मॉलिक्यूल को या स्पीसीज को, कार्बोकेटाइन को ज्यादा स्टेबलाइज नहीं करता, ठीक है। तो दो रीजन हो गए, एक तो क्या है इसमें ज्यादा प्लेनर है, और जो मॉलिक्यूल का प्लेनर नेचर है उसको स्टेबल भी बनाता है। जो आयरन का ये प्लेनर नेचर है, इसमें ये ज्यादा प्लेनर हो गया ना, तो ज्यादा स्टेबल हो गया। दूसरा कि जो एंडोसाइक्लिक हमारा डबल बॉन्ड है, ये किसी भी स्ट्रक्चर को ज्यादा स्टेबलाइज करता है एक्सोसाइक्लिक की बजाय। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, ये 5 क्वेश्चंस हैं जो 5 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स के ऊपर बेस्ड है, और ये अलग अलग एग्जाम्स में बहुत बार पूछे भी जाते हैं। ओके, थैंक्स, नमस्कार।